अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ओसाफ रमज़ान के साथ मेरे साथ है गज़ल अशरफ। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा, लेकिन साथ साथ आज ज़लज़ले के झटके भी महसूस हुए। कल भी ये महसूस हुए थे। आज सुबह आई थिंक 9 से 10 बजे के दरमियान अगर आपकी कहीं आंख खुली होगी तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि ज़लज़ला भी हुआ है। वैसे गज़ल को ये महसूस बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, मुझे नहीं फील हुआ और मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। नहीं, मैं उस टाइम ना रेडी हो रही थी आने के लिए, लेकिन ये है कि उठी भी थी मैं। हाँ, रेडी हो जाती हूँ, लेकिन ये है कि आपको पता है घर के काम भी तो कुछ ना कुछ होते हैं, वो भी करने होते हैं। पहले रेडी होती हूँ, घर के काम करने होते हैं और उसके बाद फिर इधर आना होता है, ट्रांसमिशन के लिए आना होता है। बट मुझे फील बिल्कुल नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं। आपको हुआ फील? गज़ल के ना घर के काम भी ज़लज़ले जैसे होते हैं ना, वो ज़लज़ले की तरह एक काम इधर कर रही होती है, एक काम उधर कर रही होती है, तो ज़लज़ला इनको बिल्कुल फील नहीं होता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिन भी लोगों को फील हुआ होगा वो महफूज होंगे और ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वैसे भी नुकसानात की कोई भी इतलात मौसूल नहीं हो रही है और अल्लाह ना करे किसी का कोई नुकसान हो। रमज़ान है और रमज़ान को हम सबको अच्छे से अपनी इबादत में अल्लाह को भी याद करना है, और ये जो ज़लज़ले हैं, आफात हैं, इनसे हमने छुटकारे की दुआएं भी मांगनी हैं। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अब सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़ जिस तरह हम मॉर्निंग शो में किया करते थे, इसी तरह से हम यहाँ पे रमज़ान मुबारक के रिलेटेड स्टोरीज़ करते हैं, और जिससे हमें ये फीडबैक भी मिलता है कि आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, हमें भी सीखने को मिलता है, और अपडेट्स रहती है ना डेली बेसिस की, इंफॉर्मेशन भी मिलती है। रमज़ान मुबारक में मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली दूध तैयार करने वाले गिरोह को बेनकाब कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी और इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई ने 13,000 लीटर जाली दूध का एक पूरा सिस्टम बरामद करके, जो होता है ना मिलावट, धुला हुआ दूध जो होता है, मौके पर उसको तल्फ कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक खुफिया इत्तला पर लतरार रोड के करीब एक घर पर छापा मारा गया, जहां मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 480 किलो बनस्पति घी, 50 किलो खुश्क पाउडर और जाली दूध बनाने वाली मशीनरी भी कब्जे में ली गई है। हुक्काम का कहना है कि मिलावटी दूध, खुश्क पाउडर और बनस्पति घी से तैयार करके रमज़ान में जोड़वा शहरों में सप्लाई किया जाना था। हुक्काम के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की मावनत से इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शहरियों से अपील की गई है कि किसी भी शिकायत की सूरत में वो हेल्पलाइन 1223 पर रब्ता कर सकते हैं, और इस तरह की आप इत्तलात भी दे सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, कुछ फेक भी होंगी, लेकिन 1223 को आपने याद रखना है। अगर आप इस तरह की कोई भी हैपनिंग देखते हैं या कोई भी एक्टिविटी देखते हैं तो इस पर आपने जल्दी से शिकायत कर देनी है, क्योंकि हाँ फौरन आपने शिकायत करनी है। ना कि घी और पाउडर दूध और ये सब चीजें मिक्स करके दूध सेल किया जाना था, और अच्छा हुआ वो हम दूध समझ के पीते हैं। और कितनी बार एक शख्स ने अपनी डाइट बड़ी अच्छी कर ली और वो कहे जी कि मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, और वो इतना घी से बना हुआ दूध पिएगा तो उसकी डाइट का क्या हाल होगा, उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम का क्या हाल होगा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हाल होगा, उसको बीमारियां लगेंगी। हम यहाँ पर डेली बेसिस पे सेगमेंट करते हैं कि किस तरह से डाइट का ख्याल रखना है। बीच में ज़ायदा दूध को भी शुमार करते हैं। आपने दूध के गिलास पीने हैं, सहरी में पी लें या फिर अफ्तार में पी लें, लेकिन दूध जब इस तरह का होगा तो बाद में तो लोग हमें भी क्रिटिसाइज करेंगे कि आपने कहा था कि दूध आपने। लेकिन हम अब ये आपको कह देते हैं आज की इस स्टोरी के बाद कि आपने खालिस दूध का इस्तेमाल करना है, या फिर वो पैकेट वाला दूध अगर आप पीते हैं तो उसका करना है, क्योंकि कम से कम उसमें क्वालिटी को तो कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। ये है कि थोड़े से होते हैं केमिकल्स, लेकिन बजाय इसके कि आप बनास्पति घी की मिलावट वाला और पाउडर वाला पिए, उससे बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की जानिब। दुनिया के बेशतर इजादात मुसलमानों और अरबों की मरहूने मिन्नत हैं, और ये उस वक्त इजाद हुई जब दुनिया में अहले यूरोप का जिक्र तक ना था। जिस वक्त यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, उस वक्त इस्लामी तहजीब व तमद्दुन अपने उरूज पर थी, और साइंस, तिब या फनून अदब समेत मुसलमान हर शोबा में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे थे। कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही थी। हम रोज़ आपके सामने एक ऐसी इजाद अब लेकर आएंगे जो मुसलमानों की है और मुसलमानों की बनाई हुई है। अब आज सबसे पहले हम बात करते हैं पहली इजाद के बारे में। आज हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, कैमरे को ख़ास जगह हासिल है, तस्वीर खींचना है हमने और अच्छी तस्वीरें आनी चाहिए, इस पर सारा दारोमदाद होता है। दरअसल इस नज़रिए पर मबनी है कि रोशनी के जरिया किसी लम्हे को कैद किया जाए।
है और बाद में क्या होता है कि बाद ऐसा इसे तस्वीरी शक्ल दे दी जाती है। ये नज़रिया सबसे पहले 11वीं सदी में इराकी साइंसदान इब्न अल हैशम ने पेश किया। उन्होंने बसरी जावियों पर काम किया और दुनिया का पहला कैमरा इब्तदाई शक्ल उन्हीं का इजाद करदा है। शायद ये बात मुझे भी या फिर इससे पहले आपको भी नहीं मालूम हुई होगी और आज ही स्टोरी के बाद पता चला है। उन्होंने तजुर्बात और मुशाहिदात किए, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर जोर दिया, जिसकी वजह से इब्न अल हैशम को दुनिया का पहला हकीकी साइंसदान भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसी है और ये इब्न अल हैशम की ही इजाद थी, लेकिन ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इस तरह का और उस कॉन्सेप्ट को आगे लेके उसके ऊपर काम किया गया। काम करते करते पहले तो ऐसे कैमरास होते थे ना, आपने डिफरेंट अगर आप सीरीज देखते हैं या फिर ऐसे सीजन्स देखते हैं जो कि आज से 100 साल पहले की उसमें बनाए गए हो, तो वहां पे म्यूजियम में इस तरह के कैमरास भी होते थे कि एक दफा आपका फोटो लिया गया और वो पूरे का पूरा धमाका होता था फोटो लेने में। उसके बाद उसमें और जिद्दत आई, जिद्दत आते आते अगर आज से 20-25 साल पहले आपको वो याद होगा कैनन के, नाइकॉन के इस तरह के कैमरे होते थे। अब तो हर मोबाइल फोन पे कैमरा है और आपको किसी और कैमरे की जरूरत भी नहीं है। सो ये वहां से तमाम तर चीजें याद नहीं है जो सबसे पहले हमने कंप्यूटर के बारे में बात की थी, बैकस जो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर था और कितना पूरा एक कमरे जितना वो कंप्यूटर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते अब तो देखिए चिप्स ही आ ये तो एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये इब्न अल हैशम का कॉन्सेप्ट था और इसका भी क्रेडिट मुसलमान साइंसदान को जाता है। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं इसराइली पाबंदियों के हवाले से। इसराइली पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद हज़ारों मुसलमान तरावी की अदायगी के लिए अक्सा पहुंच गए। मस्जिद अक्सा में उन्होंने तरावी अदा की। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक जैसे ही रमज़ान मुबारक के चांद का ऐलान किया गया तो फर्जंदान इस्लाम के कदम खुद ब खुद किबला अव्वल की जानिब बढ़ने लगे। नमाजियों ने किबला अव्वल के अहातों को भी भर दिया। मस्जिद के अंदर सफ़ें दर सफ़ें बढ़ गई, जबकि सुनहरी गुंबद वाली डोम ऑफ रॉक के अतराफ भी जो इबादत गुजारों की बहुत बड़ी तादाद देखी गई है। इशा और तरावी की नमाज की इमामत इमाम और खतीब शेख यूसुफ अबू सनेना ने करवाई। वाज़ेह रहे कि जंग बंदी का ऐलान हो चुका है, इसके बावजूद भी गजा के जख्म अभी ताज़ा हैं और मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ती कार्रवाइयों ने फ़लस्तीनियों को नए इम्तिहान में मुब्तला कर दिया है। यरूशलेम गवर्नरेट ने पहले ही खबरदार किया था कि इसराइली हुक्काम रमज़ान की तैयारियों में रुकावटें डाल रहे हैं, मगर फर्जंदान इस्लाम पाबंदियों के बावजूद भी अल्लाह के हुजूर हाजिर हो रहे हैं, सजूद हो रहे हैं। बिल्कुल जी, मुसलमानों का ईमान पुख्ता है और वो इसी तरह से करते रहेंगे, नमाज अदा करते रहेंगे किबला अव्वल की तरफ, चाहे उसके हवाले से जितनी भी उनकी रुकावटें हों, जितनी भी परेशानियां हों, लेकिन वो इस चीज़ पे नहीं रुकेंगे और रुकना भी नहीं चाहिए। डोम ऑफ रॉक की बात की ना, तो ये बहुत ही एक मुकद्दस मकाम है जिसका आपने जिक्र किया और इस हवाले से बहुत बात भी की जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और खवातीन वज़ात, अगर मस्जिद अक्सा की बात की जाए तो ये स्टोरी शामिल करने का मकसद भी ये था कि जिस तरह की परेशानियों से, जिस तरह के कर्ब से गजा की आवाम गुजरी है, गजा में एक जेनोसाइड का अमल था जो कि पिछले 1.5-2 साल जारी रहा। उसके बावजूद भी अब मस्जिद अक्सा से इस तरह के मनाजिर सामने आना जहाँ पे फ़लस्तीनी अवाम रमज़ान की तरावी मस्जिद अक्सा में अदा कर रही है, इसके अलावा फजर की नमाज, इशा की नमाज, ज़ोहर की, असर की नमाज वहाँ पे अदा कर रही है, तो ये उनके अज़्म, उनके हौसले, इसकी मेरे ख्याल है कि कोई दूसरी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलती कि किस तरह से, किस कर्ब से गुजरने के बावजूद भी वो लोग इस तरह के मुश्किल हालात में भी मस्जिद अक्सा का साथ नहीं छोड़ रहे। और मस्जिद अक्सा जिसके ऊपर बहुत सारे अदियान, जिसमें मुसलमान, यहूदी, ईसाई, इनका सबका दावा है कि मस्जिद अक्सा हमारी है और यही वजह है कि आज तक ये लड़ाई जारी है कि ये है किसका एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्टली किसकी है। और साथ में आपने जिस तरह जेनोसाइड की बात की थी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, यकीनी तौर पर अब किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब में देखा। बच्चों की वीडियोस यकीन करें कि वो देखी भी नहीं जाती और इस तरह के हालात हैं वहाँ। अब थोड़ा सा सिलसिला थम चुका है या फिर उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक वक्त था जब हमने देखा कि बिल्कुल वो नाकाबिले बयान है, हम बयान ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी गज़ल। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।